नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IANE टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। सदर जमीयतुल हिंद मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमानों को आगे आना चाहिए और उनकी जमात इस सिलसिले में मुल्क गिर मुहिम चलाते हुए अवामी शऊर बेदार करने का काम कर रही है। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल, पंजाब और बिहार की हुकूमतों ने NPR न करवाने का जो फैसला किया है, उसी तरह दूसरी तमाम गैर BJP हुकूमतों को भी अपनी अपनी रियासत में ऐसा फैसला लेना चाहिए। उन्होंने दिल्ली के फसादात की मजम्मत की और कहा कि पहली मरतबा हिंदुओं के मजहबी रहनुमा भी आगे आए हैं और ये खतरनाक रुझान है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया और ऐसा महसूस होता है कि गुजरात 2002 का दिल्ली में इयादा किया गया हो। साउथ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने नल्लागुंडा पुलिस के साथ मिलकर नल्लागुंडा और चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में घरों में सरका करने की वारदातों में मुलविस 24 साल सद्दाम अली को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 17 लाख रुपए मालियती तलाई जेवरात बरामद किए गए। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने मीडिया को बताया कि RTC कॉलोनी मौला अली का रहने वाला सद्दाम, जो इमरान अली के नाम से भी जाना जाता था, 2018 में तरक्की की 33 वारदातों में मुलविस था। उसे PD एक्ट के तहत भी जेल भेजा गया था। जेल से रिहाई के बाद उसने ये वारदातें अंजाम दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर G शेखावती की निगरानी में इंस्पेक्टर रघुवेंद्र ने यह गिरफ्तारी अमल में लाई। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की मुनासिबत से गुरु नानक इंस्टीट्यूशन इब्राहिमपट्टनम में रचागुंडा पुलिस की तरफ से लड़कियों के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। चीफ मिनिस्टर की स्पेशल सेक्रेटरी समिता सबरवाल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि खवातीन को अपने आसपास के माहौल से हमेशा चौकस व चौकन्ना रहना चाहिए और किसी भी मुश्किल घड़ी में डायल 100 को कॉल करना चाहिए। रचागुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने खवातीन से मुताल्लिक कवानीन पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि पूरे कमिश्नरेट में 1 लाख से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं। वज़ीर फाइनेंस T हरीश राव ने कहा कि अगर घरों से कचरा उठाने कचरे की गाड़ी न आए तो फिर इसके लिए बल्दी काउंसिलर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। म्यूनिसिपल एक्ट में शामिल नए कवानीन से वाकिफ करवाते हुए हरीश राव ने कहा कि कचरे की निकासी को यकीनी बनाया जाना चाहिए, वरना फिर काउंसलर अपने ओहदे से महरूम हो सकते हैं। दुब्बक म्यूनिसिपलिटी में पटना प्रगति प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि अगर इधर उधर कचरा फेंका जाए तो शहरियों को भी जुर्माना किया जाएगा और कहा कि कचरा एक आलमी मसला बना हुआ है। कचरे को एक जगह जमा करते हुए आवाम बल्दिया के कर्मचारियों के साथ ताउन कर सकते हैं। उन्होंने दुब्बक को पाको साफ और सब्ज शादाब बनाने की अपील की और कहा कि दुब्बक असम्बली हल्के में 800 डबल बेडरूम मकानात तामीर हो चुके हैं और उगादी के मौके पर उन्हें गरीबों में तकसीम कर दिया जाएगा। हुकूमत ऐसे गरीबों को जिनके पास जमीन है मगर घर बनाने की सकत नहीं है, हुकूमत उन्हें फंड फराहम करेगी। दुब्बक में बहुत जल्द 100 बिस्तरों वाले दवाखाने का इफ्तिताह अमल में आएगा। खबरसी वज़ीर फाइनेंस ने 50 लाख रुपए की मालियत से तामीर किए जाने वाले महिला भवन का संग बुनियाद रखा। उन्होंने यकीन दिलाया कि गजवेल और सिद्दीपेट के तर्ज पर दुब्बक में भी एक वेजिटेबल मार्केट कायम की जाएगी। दुब्बक के रुकन असेंबली S रामलिंगा रेड्डी और दूसरे भी वजीर फाइनेंस के हमरा थे। अगर RSS इशारा दे तो आसाम के वजीर हेमंत बिस्वा शर्मा BJP में अमित शाह की जगह ले सकते हैं। पार्टी जराये के मुताबिक हेमंत बसवा में वो खूबियां हैं जो अमित शाह में पाई जाती हैं। वो आसाम में सबसे ज्यादा मकबूल पार्टी लीडर हैं। वो आसाम हुकूमत में अहम कलमदानों जैसे फाइनेंस, तालीम और सेहत के निगरानी कार हैं। उन्होंने 2016 में आसाम में BJP को बरकरार लाने में बड़ा रोल अदा किया था। अमित शाह की तरह वो वोटरों की नस पर हाथ रखते हैं, साथ ही साथ जरूरत पड़े तो वो उन्हीं की तरह जहर भी उगलते हैं। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और फसादज़दा दिल्ली के शुमाल मशरिक़ी इलाके की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि वो तशद्दुद के वाक़यात के जिम्मेदारों के खिलाफ बिला लिहाज वाबस्तगी सियासी जमात कार्रवाई करें और किसी को भी न बख्शें। पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म के दफ्तर में इन दोनों की मुलाकात तकरीबन आधे घंटे तक जारी रही। इजलास के बाद बाहर आते हुए केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस की सिताइश की
जिसने इतवार को अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए जबरदस्त कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली की पुलिस गुज़िश्ता पीर और मंगल को भी इतनी फुर्ती दिखाती तो इतना भारी जानी व माली नुकसान नहीं होता। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि वो ऐसे वाक़यात को मुस्तकबिल में होने ना दें। ये पूछे जाने पर कि बीजेपी लीडरों की इस्तेमाल तकारीब का मसला उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से उठाया। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने खुसूसियत के साथ इस पर कोई बात नहीं की। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। दिल्ली पुलिस ने दारुल हुकूमत में तशद्दुद के वाक़यात के दौरान पुलिस हेड कांस्टेबल पर बंदूक तान देने वाले शाहरुख को बरेली से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के एडिशनल कमिश्नर AK सांगला ने मीडिया को बताया कि शाहरुख इस वाक़े के बाद से मफरूर था। उसे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बुलाकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वाले पर बंदूक तान देने का वाक़या काफ़ी वायरल भी हुआ था। शाहरुख का मुकाबला करने वाले हेड कांस्टेबल दीपक धाया ने बताया कि वो इस वाक़े से खौफजदा नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि पुलिस ये मालूम करने की कोशिश कर रही है कि आया शाहरुख का ये इक़दाम तन्हा था या उसके पीछे और लोगों का भी हाथ है। दुनिया के मशहूर ज़माना यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने भारत की बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़ा साबित हो जाने वाले CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में जेनेवा कन्वेंशन के तहत आज भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की। जबकि भारत की मी के एक तर्जुमान रवीश कुमार ने इस मौके पर तबसरा करते हुए कहा कि ये मुल्क का अंदरूनी मामला है, चाहे यहाँ के लोग कटे या मरे, यहाँ की हुकूमत संभाल लेगी, लिहाजा बाहर वालों की मुदाखलत लोकस स्टैंडी समझी जाएगी। भारत के सैकड़ों दानिश्वरों की जानिब से इन बिल्स को नकारने के बावजूद भी इन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि भारत एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ के लीडर्स और पुलिस आवाम के जज्बात का उसी तरह से एहतराम करती आई है जिस तरह हालिया दिल्ली फसादात के वायरल वीडियोस में देखा गया था। लिहाजा सभी लोग सुप्रीम कोर्ट व जुडिशरी की इज्जत वगैरह करते हैं, जिसने राफेल डील के पेपर्स गायब हो जाने पर उस मामले को तातुल में ला दिया था। सारी दुनिया के फड़कते हुए मौजूदा मौजू चाइना से निकलने वाले कोरोना वायरस के सिलसिले में आवाम का रुझान अब ये बन गया है कि दुनिया में कारोबार में धूम मचाने वाले चाइना में अब मौत भी मेड इन चाइना साबित हो रही है। और अब ये वायरस भारत में दाखिल होते हुए अपनी चमक तेलंगाना के हैदराबाद में भी दिखाना शुरू कर दिया है। लिहाजा ऐसे माहौल में आज एक अजीब व गरीब हादसे में कुछ सुअरों का पागलपन नजर आया, जबकि आवाम ने अभी तक सिर्फ कुत्तों के पागलपन की जानकारी रखी थी। हैदराबाद के राजभवन के मुकाबिल मक्ते के इलाके में आज कुछ पागल सुअरों ने यलगार कर दी और कई लोगों को बड़े अजीब व गरीब अंदाज में शदीद जख्मी कर दिया, जिन्हें निम्स दवाखाने में भर्ती करवा दिया गया है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की एक वजह इस जानवर को भी बतलाया जा रहा है, लेकिन इसी दौरान ये भी देखा गया है अरसे दराज से सभी मामलात के साथ साथ CM KCR के सुपुत्र KTR की GHMC बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। शहर हैदराबाद में रॉयल एनफील्ड प्री ओन्ड मोटरसाइकिल स्टोर विंटेज की एक नई ब्रांच का इफ्तिताह आज मेट्टुगुड़ा इलाके में किया गया, जिनकी करीब 10 ब्रांचेस सारे मुल्क में शोहरत पा रही हैं। बतलाया गया है कि अपनी नौयत के आप ये कारोबारी 2 व्हीलर इंडस्ट्री में अपना नाम रोशन कर दिए हैं और अपनी मैन्युफैक्चरिंग को आवाम की चाहत के मुताबिक ढालने में वो कामयाब रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने कौमी दारुल हुकूमत में हुए फसादात में मुलविस सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखी जा रही है। मुमलिकती वज़ीर दाखिला
नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक तहरीरी सवाल के जवाब में बताया कि दिल्ली पुलिस ने अमन की बरकरारी के लिए कई इकदाम किए। शहर के साथ इलाकों में सीआरपीएफ की 76 कंपनियां तैनात की गई हैं। 120 एफआईआर जारी करते हुए सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तहकीकाती अहदेदार सीसीटीवी फुटेज से भी मदद ले रहे हैं। मुमलिकती वज़ीर दाखिला ने बताया कि फसादज़दा इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज किया गया है और अवाम में एतमाद पैदा करने के लिए फ्लैग मार्च भी मुनज़्ज़म किया जा रहा है। तेलंगाना के मल्लापुर मंडल में वाक़े मौज़े कुस्टापुर में आज उस वक्त ज़बरदस्त सनसनी दौड़ गई जब जम्मू कश्मीर का महकमे पुलिस ने वहां पहुंचकर रियासत के टेररिस्ट से राब्ते के इल्ज़ाम में वहां के साकिन सरिकेला लिंगन्ना से पूछताछ शुरू कर दी, जिसके मुताबिक उसने राकेश नामी एक शख्स को जो जम्मू कश्मीर के आर्निया में वाक़े आर्मी कैंप में बरसरकार है, उसके अकाउंट में अभी तक 2 बार कुछ रकम मुंतकिल की है। लिहाजा इस तरह से गैर मसूस तरीके से ये भी दहशतगर्दों का मददगार साबित हो गया है, जैसा कि हालिया दिल्ली फसादात में वहाँ की पुलिस का रवैया देखने में आया। इसके अलावा भी मुल्क पर यह भी आया है कि भारत की सिक्योरिटी की माला जपने वाले बीजेपी लीडर अजीत डोभाल का तो पड़ोसी ममालिक की कई कंपनियों से जबरदस्त इश्तराक अरसे दराज से चलता आ रहा है। बहरहाल छोटे से मौजे कुस्टापुर में इस वाक़े ने सारे इलाके को हैरतज़दा जरूर कर दिया है। रियासत तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज रियासती डीजीपी महेंद्र रेड्डी और कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के साथ बंजारा हिल्स के इलाका जाकर महकमा पुलिस के नए तामीर किए जाने वाले कमांड कंट्रोल सेंटर का मुआयना किया। इस मौके पर उनके साथ कई आला सतही ओहदेदार भी मौजूद थे। मरकजी हुकूमत ने रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे को वजारत फाइनेंस का नया सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। वो राजीव कुमार की जगह लेंगे जो उम्र वजीफों पर सबकदोश हुए हैं। काबीना की तकर्रुर कमेटी ने पांडे के तकर्रुर को मंजूरी दी थी। पांडे का ताल्लुक महाराष्ट्र कैडर से है और वो 1984 के बैच के IAS ऑफिसर हैं। वो माजी में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO भी रह चुके हैं। भारतीय पार्लियामेंट की लोकसभा और राज्यसभा के बजट सेशन के आगाज पर दोनों ऐवान आज खुल्लम खुल्ला बीजेपी हुकूमत की सरकर्दगी में दिल्ली में होने वाले फसादात की धूम से हिल गए। लिहाजा RSS से गहरा ताल्लुक रखने वाले स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने उसे 11 मार्च तक के लिए बर्खास्त कर दिया, जिससे साबित हुआ कि मौजूदा हालात में वही होगा जो बीजेपी हुकूमत के 2 बड़े चाहते हैं। जबकि राज्यसभा में भी गड़बड़ियों के चलते उसे भी 11 बजे तक के लिए मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन चाय के वक्फे के बाद जब कार्रवाइयां शुरू हुई तो फिर छोटी छोटी अपोजिशन पार्टियां छोटे छोटे अंदाज में पुकारा करती रहीं, क्योंकि भारत की आवाम ने विकास के चक्कर में बीजेपी को जो बहुमत दे रखी थी और उस बहुमत में भारत के पसमानदा तबकात के भी 67 MPs बीजेपी के टिकट पर MPs बनकर ऐश कर रहे हैं। और इस तरह के शोर गुल में भारत के साथ साथ सारी दुनिया में मुल्क के बड़े झूठे साबित होने वाले जैन मजहब के पैरोकार वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफा का मुतालबा भी किया गया, जो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मशहूर सामाजिक कारकुन सुनीता कृष्णन, जिनके कोरोना वायरस से मुतासिर हो जाने की इत्तला मिली थी, उनके तिब्बी मायने किए गए जो नेगेटिव साबित हुए। उन्हें गांधी हॉस्पिटल के एक खुसूसी कमरे में रखा गया था। सुनीता कृष्णन ने ट्वीट के जरिए ये इत्तला दी और अपने बहीखाओं और दोस्तों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके लिए दुआएं की। इंसानी हुकूक से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर ने शहरियत तरमीमी कानून के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मदाखलत की ख्वाहिश की और कहा कि इस सारे मामले में इंसानी हुकूक के आलमी क़वानीन, तरीक़ेकार और मियार को बरकरार रखना चाहिए। कमेटी की तरफ से एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए कहा गया है कि मजहबी बुनियादों पर मज़ालिम का शिकार अफराद का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है और ये एक अच्छा कदम है, लेकिन इस कानून में मुसलमानों को शामिल न करने पर सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर को CA के खिलाफ दायर करदा दरख्वास्तों को कबूल करते हुए मरकज से जवाब तलब किया था। इंसानी हुकूक के कमिश्नर ने कहा कि तमाम पनाह गज़ीनों खा वो किसी भी रंग, नस्ल, मजहब और कौमियत रखते हो, इंसानी हुकूक के क़वानीन के तहत पूरे के पूरे तहफ़्फ़ुज़ के मुस्तहिक़ होते हैं।
शहर हैदराबाद में तेलंगाना एग्रीकल्चरल कमिश्नरेट के रूबरू आज जिले महबूबनगर के बहुत सारे किसानों ने जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म करते हुए बतलाया कि टीआरएस हुकूमत के ऐलान करदा किसानों का इंश्योरेंस उन्हें अरसे दराज से नहीं मिल पा रहा है। हमारे मुल्क भारत में मिल्लत इस्लामिया की शरीयत व मारिफत की तालीमात को उजागर करने वाले मशहूर बुजुर्ग व वालिय हिंदुस्तान माने जाने वाले हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 808वें सालाना उर्स शरीफ तकारीब में जहां मुल्क व बैरून मुल्क से सैकड़ों फर्जंदान तौहीद ने शिरकत करते हुए अकीदत के फूल निछावर किए हैं, वैसे ही बुजुर्गान दीन का शहर साबित होने वाले हमारे हैदराबाद से भी सैकड़ों ज़ायरीन ने वहां जाकर अपनी चाहत का मजबूत सबूत पेश किया और साथ ही इनकी जानिब से एक खुसूसी महफिल भी वहां पर सजाई गई जिसमें नातिया कव्वालियों का एहतमाम हुआ और कई लोगों ने इस मौके पर अल्लाह ताला और उसके चाहने वालों के तई मजबूत मोहब्बत रखने वालों का नज़ारा किया। भारत की पार्लियामेंट के एन बजट सेशन के आगाज से कबल दिल्ली फसादात की धूम ने आवाम में यह एहसास जगा दिया है कि हुकूमत पार्लियामेंट में इसकी गूंज में अपनी कई गड़े छुपाना चाहती थी और वो जैसा चाहती थी ऐसा ही हुआ है कि आगाज पर ही दोनों ऐवानों में दिल्ली फसादात के गुल गपाड़े सामने आकर रह गए। लेकिन इसके बावजूद भी राज्यसभा में कुछ दिक्कत से वक्त निकालकर अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने एक बार फिर बीजेपी हुकूमत की चालबाजियों को आवाम को समझाने की कोशिश जरूर की है। हमारे मुल्क भारत में पिछले 6 सालों में आवाम के ही करोड़ों के बजट से डिटेंशन सेंटर्स बनाने का चमत्कार करने वाली बीजेपी हुकूमत ने खुल्लम खुल्ला दिल्ली फसादात की जानिब से आंखें मूंद कर साबित कर दिया है कि वो ऐसा ही चाहती थी। साथ ही ऐसे फसाद की वजह बनने वाले मुतनाज़िया CA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में एहतजाजात के चलते आज शहर हैदराबाद के मीडिया प्लेस ऑडिटोरियम में जमीयतुल उलमाए हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी की क़ियादत में कॉन्फ्रेंस टू सेव डेमोक्रेसी का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद का फ़क़ीदुल मिसाल इज्तिमा हुआ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बिरादरी के कई बड़े लोग, सियासी समाजी खिदमतगार वगैरह ने उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए मुल्क के करोड़ों दानिशवरों की जानिब से बीजेपी हुकूमत के CA, NRC व NPR बिल्स को मुतनाज़िया वो मुल्क दुश्मन साबित किए जाने वाले सारे बिल्स की मुखालिफत की और इन बिल्स को लाने वाले सभी लीडर्स को जहनी दिवालियापन का शिकार बतलाया और कहा कि चंद मुट्ठी भर अफराद ने सत्ता पर कब्जा करते हुए जिस तरह से मुल्क में इंतशार फैलाया है, ठीक उसी तरह से सारे मुल्क की करोड़ों आवाम अब मिलकर उनको उनकी हकीकी जगह दिखाना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि किसी जानवर को सुधारना बड़ा मुश्किल काम है। अगर वो सुधर भी जाता है तो वो जानवर ही रहेगा। वैसे इस कॉन्फ्रेंस को कांग्रेसी कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने भी मुखातिब करते हुए बीजेपी हुकूमत की चालबाजियां एक बार फिर अवाम को समझाने की कोशिश की। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।